Hello, friends. Today we are going to discuss one important topic that is suppose that कि आपने किसी को उधारी दे रखा है and you are unable to recover the same और आप उनसे वो वापस नहीं ले पा रहे तो क्या रेमेडीज होती है हमारे पास। नॉर्मली आजकल ये देखने को मिल रहा है कि हम किसी को उधार दे देते हैं बट वो वापस नहीं करते। तो सिंपल कुछ तरीके हैं, हम उनको फॉलो करते हैं लीगली। पहला तरीका है कि आप उनसे एमिकेबल सेटलमेंट कर लीजिए। एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब है उनसे बात करिए और बताइए कि भाई आप हमारा जो पेमेंट बाकी है वो वापस कर दीजिए। अगर वो दे देते हैं वेल एंड गुड, नहीं देते हैं तब आप उन्हें एक लीगल नोटिस भेजिए। देखिए प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। एक लीगल नोटिस भेजिए, उसमें उन्हें कुछ टाइम दीजिए। लीगल नोटिस में आप डिटेल में लिखेंगे कि आपने उन्हें कब पैसे दिए, कितने पैसे दिए, किस मोड में दिए। हो सकता है आपने कैश दिया हो या अकाउंट ट्रांसफर किया हो, वो सब स्पेसिफाई करिए, साफ साफ लिखिए और उन्हें कहिए उस लीगल नोटिस में कि आप इतने दिनों के अंदर ये पैसे ब्याज के साथ वापस करें या आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस मांग सकते हैं। इसके लिए आप किसी अच्छे लॉयर का एक सपोर्ट ले सकते हैं। अगर लीगल नोटिस के बाद भी पैसे वापस नहीं आते हैं तो हम क्या करें। हमारे पास दो रेमेडीज हैं, एक सिविल रेमेडी है और एक क्रिमिनल रेमेडी है। सिविल रेमेडी में हम क्या करेंगे कि नोटिस के बिहाफ पर हम एक रिकवरी सूट फाइल करते हैं। अब रिकवरी सूट फाइल करने में एक इशू आता है कि थोड़ा सा आपको कोर्ट फी देना पड़ सकता है। और दूसरा ऑप्शन है क्रिमिनल सूट। तो क्रिमिनल सूट हम वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी जो कि करेंटली बीएनएस है उसमें हम फाइल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको वकील साहब को पकड़ना पड़ेगा। और क्रिमिनल में आप क्या करेंगे कि इस लीगल नोटिस के बिहाफ पे पुलिस कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट में अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप एसपी या जो आपके एरिया में एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके पास आप लिखित में फिर कंप्लेंट करेंगे कि सर हमने थाने में जाकर कंप्लेंट लिखाई थी बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर ये भी दूसरा ऑप्शन भी आपका बेकार जाता है तब आप क्या करेंगे, तब आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। आप इसके लिए किसी अच्छे वकील को पकड़ेंगे, आप उनसे बात करेंगे, उनसे सलाह लेंगे, उनकी जो लीगल फीस होगी वो उन्हें देंगे और फिर वो एक प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे वेरियस सेक्शंस ऑफ बीएनएस एंड आईपीसी जो भी उस समय वैलिड होगा जब आपने उन्हें पैसा दिया था। और इस प्रकार से क्या होगा कि केस आप फाइल करेंगे तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने के बाद कोर्ट नोटिस इश्यू करेगा और उसके बाद की प्रोसेस कंटिन्यू होंगे और इस प्रकार से आप अपने मनी को क्रिमिनल केस के द्वारा वापस पा सकते हैं। जबकि सिविल में आपको रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा, उसमें भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू ही वो आपको पैसा मिलेगा। तो दोनों ही ऑप्शन है बट बी केयरफुल। एक ही सेट ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस फाइल नहीं किए जा सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और कई जजमेंट्स आए हैं, उस जजमेंट के हिसाब से अगर आपको एक ही सेट ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जैसे मनी रिकवरी है तो आप रिकवरी के लिए सिविल सूट और रिकवरी के लिए क्रिमिनल सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ और भी अच्छा और इससे ज्यादा जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे और फिर मैं उसके आगे आपको अपडेट करूंगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ कि इस प्रकार से किया जा सकता है बट आपको लीगल हेल्प लेनी चाहिए। एक अच्छे लॉयर को आप हायर करें, उनकी फीस दें, तभी आप इस प्रोसेस में आगे बढ़िए।